देखा करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने कमोबेश वहाँ 90 सिफात बताई। कहा सुन तमाम मुत्तकी जो होते हैं ना, सजदे कर करके उनकी पेशानी पे निशान होता है। रुकू और सजदों की वजह से पाँव पे गड्ढे बने होते हैं। रोजे रख रख के उसका पेट शिकम के साथ, कमर के साथ मिला होता है। उसका पेट लोगों के साथ भलाई करता है, कोई उसे तकलीफ दे वो माफ कर देता है, खुद किसी को तकलीफ नहीं देता। बहुत सारे जुमले कहते कहते आखिर में मौला के कहते हमाम सुन, मुत्तकी जो होता है किसी से उसको तकलीफ नहीं होती। आजकल का माशरा तो इस तरह है ना, आप रोड पे खड़े हैं उसमें आके बाइक लग रही है, लोग ऐसी अजियत दे रहे, हालात ऐसे, लेकिन वहां मौला क्या समझा रहे, वो इतना साफ दिल होता है, लोगों की तकलीफें बर्दाश्त करता है या माफ कर देता है। फरमाया मुत्तकी जो होता है उसे दूसरों से तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक हम आपने सुना, अगला जुमला कहा वो जो खुद मुत्तकी हो ना, इसकी जात से दूसरों को तकलीफ नहीं होती। जैसे ही मौला ने कहा हमाम जमीन पे गिरा और उसकी रूह परवास कर गई। आप और मैं जब अपने गिरबान में देखते हैं, हर जगह हमारी ही कोताहियां हैं, हमारी वजह से लोग परेशान हैं। जैसे ही ये गिरा, वहां पे खवारिज में 2 बंदे बैठे थे, किसी एक ने कहा मौला आपको पता था कि इसने मर जाना, आपने इसका कत्ल किया। इमाम ने कहा खामोश, तेरी जुबान पे ये अल्फाज शैतान ने जारी करवाए हैं। मोहब्बत का तकाजा तो ये है। जनाब हुज्जत बिन अते बड़ा अली अली करता था। हाकिम वक्त ने पैगाम भेजा, उसे जाके कहो कि अली अली करना छोड़ दे। एक दफा पैगाम गया, दूसरी दफा पैगाम गया, अब तीसरी दफा हाकिम वक्त ने कहा उसे जाके कहो कि अली अली करना छोड़ दे। अगर अब नहीं मानता उसे पकड़ के ले और जिंदान में डाल दो। मोहब्बत का तकाजा बता रहा हूं। अब जब उसको पकड़ के लाते हैं, जिंदान में डालते हैं, अब जिंदान का आलम यह था पुराने दौर में कि कैदी को उस पिंजरे में डालते थे और दूसरी तरफ से उसकी रस्सी खींच के पिंजरे को छत के साथ लगा देते थे। अब वहां के बादशाह की मर्जी होती उसका खाना बहाल रखे या उसका खाना बंद कर दे। इस सहाबी को लाया गया, उस पिंजरे में डाला। बिलफर्ज अगर 14 फुट की छत हो ना और 7 फीट का पिंजरा हो, अब उसको खींच के पिंजरे में लटका दिया। अब देखें कि पिंजरा खत्म हो रहा है 7 फुट के ऊपर, वहां आगे उसके पांव, उनके पैर यहां पे आए। अब एक वक्त जब गुजरा काफी जिंदान में, तो हाकिम वक्त खुद आया उसके पास, उसकी तरफ यूं ऊपर देख के कहता बड़ी तवज्जो चाहूंगा, ए हुज्जत बिन अते तुझे अली अली करने ने क्या दिया? मुझे देख, मेरे पास बादशाहत भी है, मेरे पास सिपाही भी हैं, मेरे पास फौजी भी हैं, मेरे पास हुकूमत भी है, मेरे पास रियासत भी है। बड़ी बातें करते करते आखिर में एक जुमला कहता, लुत्फ लीजिएगा जो अल्फाज को समझते हैं। जब ये जुमला गाना है, हुज्जत बिन अते देख मेरे सर पे 7 मुल्कों का ताज है। हुज्जत बिन अते ने नीचे देख के कहा है तो मेरे कदमों से नीचे, कि अगर तेरे सर पे है नीचे देख कि अब भी अली वालों के कदमों के नीचे है। और हकीकत तो यही है कि अगर अहले बैत की मोहब्बत हो तो फिर इंसान किसी दर पे नहीं झुकता। और यही मोहब्बत कि जिनका कुरान ने तकाजा किया, लोगों ने इसका एहसास नहीं लिया। इस पे भी शायर कहता है तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, भूख जोन से है जो जेरे किसा रहते हैं। आयत मवद्दत की तफसीर इसी तरह होती है ना जो हदीस किसा में बयान हुआ। अब थोड़ा बेदार हो जाए, बस आधा सफर गुजर गया। शायर कहता है तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, भूख जोन से है जो जेरे किसा रहते हैं। तेरी नालैन के एक नक्श पे मरने वाले, तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। अब ये हस्तियां ना हजम हुई तो जमाने को अली की जात, और आज भी जिस इमाम की ये नशिस्त है वो भी इन 12 में से अगर देखा जाए तो चौथे अली हैं। अली मौला कौन? अली के साहिब किताब हसनुल मकाल ने 8 सिफात ऐसी लिखी जो किसी और के पास नहीं है। लिखते हैं कि मेरे मौला अली वो मौला कि जिनको ये शर्फ हासिल हुआ
के जमाने का पहला इमाम। लोगों के यहाँ पता नहीं क्या मयार है, लेकिन खुदा की तरफ से मनसूस मिन अल्लाह जो है पहला इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम। वरना अंबिया ने कोशिश की, एक नबी ने जब कहा कि मुझे ये मनसब इमामत दे दे या मेरी ज़ुर्रियत में से रख, तो अब जवाब क्या आता है? फिर शायर के मिसरे से बयान करता हूँ, कहता है फेरनी पड़ती है फर्जंद के गले पर छुरी। अब लोगों के बनाए हुए इमामों की बात नहीं हो रही। अगर कोई नबी भी हिम्मत करके मनसब इमामत पे पहुंचना चाहे तो उसके लिए कम अज़ कम मयार ये है कि फेरनी पड़ती है फर्जंद के गले पर छुरी। एक बंदा पहले नबी हो। अब ये नहीं कि इमाम बनने के लिए पहले वहां से सबसे पहले सलाम कबूल करने वाला ना हो या पहले उधर से ना हो। नबी होने के बावजूद अगर एक नबी के दिल में ख्वाहिश आए कि मेरे पास मनसब इमामत होना चाहिए, तो खुदा ने क्या म्यार रखा? कहा इम्तहान लूंगा, इम्तहान लेने के बाद फिर तेरी ज़ुर्रियत में इमामत रखता हूँ। तो शायर करता फेरनी पड़ती है फर्जंद के गले पर छुरी, तब जाके कहीं नबूवत को इमामत की सनद मिलती है। नबी हो गया अगर इमाम बनना है तो इतना बड़ा मरहला है, पहला इमाम होना। और दूसरी फजीलत, अमीर कायनात सबसे बड़े नमाजी, एक रात में 1000 रकअत नमाज अदा करने वाला अली सुबह फिर वही जुमले कहता, खुदाया मैं तेरी इबादत का हक अदा ना कर सका। ये अली मौला की इबादत का मयार क्या है? बरोज़े हशर लगा होगा, मुनादी निदा देगा आइना ज़ैनुल आबिदीन, पूरे महशर पे सत्ता होगा, जुर्रत नहीं होगी कोई शख्स आगे बढ़ के हरकत करे। आपके और मेरे चौथे इमाम खरामा खरामा कदम चलते हुए आएंगे। आप देखेंगे पूरे महशर में जब आवाज लगाई जाती है कि इबादतों की जीनत कहाँ है, कोई शख्स नहीं आता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते हैं, उनका ये हाल था कि साल में 2 दफा सजदे करने की वजह से बड़ा हुआ गोश्त काटते थे। इतना बड़ा इमाम का बाग था, 500 दरख्त थे, हर दरख्त के नीचे डेली 2 रकअत नमाज पढ़ते थे। ऐसे बातें नहीं थी कि ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। उस बड़े महशर में जहां अंबिया, औलिया, औसिया, पीर सारे लोग होंगे, वहां जो जुर्रत करके आगे बढ़ेगा वो आपका और मेरा चौथा इमाम होगा। इबादत बता रहा था अमीर कायनात की, उसी किताब में साहिब यासरुल मकाल लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन हसरत करते हैं कि काश मुझे मेरे जद अली की एक रकअत मुयस्सर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद बुलंद सलावत। इतना बड़ा नमाजी, वो कहते हैं ना जन्नत की बात आती है तो कहते हैं जहां अली वहां हम। जन्नत में मौला भी जन्नत में होंगे, हम भी जन्नत में होंगे। हम जरा वहाँ इंडियन अहबाब के साथ रहते हैं तो जरा अशार थोड़े ज़्यादा हैं इस मामले में, लेकिन मौलू के साथ साथ कहते हैं कि जन्नत की बात आती है तो कहते हैं जहाँ अली वहाँ हम। जब नमाज या सजदे की बात आती है तो कहते हैं कहाँ अली कहाँ हम। हमारे माशरे का हाल ये है ना, इस तरफ से कहाँ अली और कहाँ हम, और वहां पे जहाँ अली वहां हम। बस हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरी जो इबादत है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार मौला अली। और तीसरा वहां पे जो साहिब किताब लिखता है कि मौला अली के पास फजीलत थी, जमाने का आदिल तरीन इमाम। ने सुन रखा होगा, इसके बाद एक वाक्य बयान करता हूँ कि अगर मुझे वो तमाम चीजें जिनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है वो दे दी जाएं, मैं अली एक चूंटी के मुंह से वो छोटा दाना नहीं निकालूंगा। और
हम कहाँ खड़े हुए हैं। कितना टाइम लगता है हमारे इमाम को मुतज़ज्जिर होते हुए। अदालत अली, अमीर कायनात जब ज़ाहिरी मिंबर पे आए, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मिंबर से बस बात जहन में आगे बयान करता चलो। जब खुलफा अपना वक्त गुजार के चले गए, अब बारी थी अमीर कायनात की। अच्छा, किताबों में लिखा हुआ है खुलफा ने एक बड़ा प्यारा अमल किया, बहुत ही प्यारा, तारीख रकम की, अहले बैत की मोहब्बत की। वो क्या कि जब पहले खलीफा आए, उन्होंने रसूल के एहतराम में मिंबर की पहली सीढ़ी छोड़ दी। तारीख ने लिखा और बड़ा प्यारा एहतमाम किया अहले बैत की अकीदत और मोहब्बत बयान करने का। जब दूसरे खलीफा आए, उन्होंने उनके एहतराम में दूसरी सीढ़ी छोड़ दी। बच्चों के लिए बयान कर रहा हूँ जो सारे जानते। तीसरे खलीफा आए, उन्होंने उनके एहतराम में पिछली दो सीढ़ियां छोड़ दी। अब जब बारी आई अमीर कायनात की, शेख सदूक ने अपनी किताब तौहीद में लिखा, अब मिंबर की सीढ़ियां हो चुकी थी खत्म। मिंबर पे मैं लाना चाह रहा हूँ, मिंबर की सीढ़ियां खत्म थी और जिस दिन ज़ाहिरी खिलाफत मेरे मौला को मिली, पूरे इलाके में एक ही बात चल रही थी, मिंबर की सीढ़ियां खत्म हैं। आज या तो अली जमीन पे बैठ के गुफ्तगू करेगा या फिर मिंबर के साथ खड़े होकर गुफ्तगू करेगा। लेकिन मेरे मौला ने पता कैसा समा मारा। साहिब किताब लिखते हैं, अब आप खामोश रहे तो दुख होगा। साहिब किताब लिखते हैं कि ज़हरा के घर से अल्लाह का शेर इस तरह आया, मुअम्मम बे अमामत रसूलुल्लाह, मुस्तनालन बे नाले रसूलुल्लाह, मुलब्बियन बे बरकत रसूलुल्लाह। जो जमाना कह रहा था ना कि आज अगर अली आए तो अली यहाँ जमीन पे बैठ के गुफ्तगू करेगा या मिंबर के साथ खड़े होकर गुफ्तगू करेगा। ज़हरा के घर से हसनैन का बाबा अल्लाह का शेर इस तरह आया कि अली के सर पे आज अमामा अली का न था बल्कि रसूल का था। अब अली के सर पे अमामा अली का न था बल्कि रसूल का था। अली के पाँव में नलैन आज अली की न थी बल्कि रसूल की थी। अली की दोस्त पे अबा आज अली की न थी बल्कि रसूल की थी। अली के हाथ में अंगूठी आज अली की न थी बल्कि रसूल की थी। खरामा खरामा कदम चलते हुए मेरा मौला आए। अब वो थे मिंबर के जीने, अब अली ने पहले जीने पे पाँव रखा, अली ने दूसरे जीने पे पाँव रखा, अली ने तीसरे जीने पे पाँव रखा। मुतमक्किमन या वजाला साहू मुतमक्किमन। अब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्मीनान के साथ यूं बैठे, वो शब्बा का बैना साबे ही। अली ने दोनों आंखों की उंगलियां बड़े इत्मीनान के साथ यूं डाली, पास पर रखत नहीं और अपने पेट के ऊपर रखी। आज जब अली आया है पहले की तरह नहीं था। अब अली के पास सारा लिबास रसूल वाला था। अब जब आके बैठे ना, पहले लोग परेशान होते थे। अली बड़े मुतमईन होके मिंबर पे बैठ के फिर वही दावा किया कि पूछो पूछो, मैं अली जमीन से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। अब एक शख्स पीछे खड़ा हुआ, खड़े होके कुछ बोलना चाह रहा था। अली ने कहा बैठ जा, तू क्या सोच रहा है कि मैंने मिंबर की सीढ़ी नहीं छोड़ी? तू मिंबर की सीढ़ियों की बात कर रहा है, मैं तो वो अली हूँ जिसने मोहरे नबूवत पे। जब बैठे फैसला आया मेरे मौला के पास, मौला आज के दौर का फैसला समझ लें कि कुछ अफराद हैं, बिहार मनवार जिल्द नंबर 73 में ये वाक़या मौजूद है। मौला कुछ लोगों ने हमारा बंदा मार दिया है और अब वो हमें कह रहे हैं कि तुमने अपना बंदा मारा है। पहले कत्ल किया, फिर मकतूलीन में से ही एक बंदे को कह रहे हैं तुमने कत्ल किया। अली मौला ने कहा चलो मेरे साथ, चलते वहां से। पहुंचे, दोनों कबीलों को इकट्ठा किया। एक तरफ कातिल गिराने की लाइन है, एक तरफ मकतूल गिराने की लाइन। यूं मौला ने दायरे में खड़ा किया, जुबानी हाल में समझा रहा। यहां से मेरे मौला ने देखना शुरू किया। आप जो किताबत का ज़ौक़ रखते हैं, यूं देख के का सारे उठा, नैन मिला, कौन है कातिल बता। एक शख्स को कहा सार उठा, नैन मिला, कौन है कातिल बता। कहा मौला हमें पता होता, हम आपको कहते हैं, मौला आप फैसला कीजिए। कुर्बान जाऊं मौला के फैसले पे। मौला ने इनसे कुछ नहीं कहा,
इनका बंदा मरा था, कहा ये बताओ तुमने उसे दफन कहाँ किया? मौला इधर ही साथ वाले कब्रिस्तान में। चलते भाई। दोनों कबीलों को साथ दिया, कब्रिस्तान गए। बेदार होकर सुनिएगा, बड़ा गहरी बात कहने जा रहा हूँ। कौन सी कब्र है? बोला ये कब्र है। पाँव की ठोकर मारी, जुमला कहा, उठ खुदा ने तुझे अली के हाथों जिंदा किया। दोनों अल्फाज पे गौर कीजिएगा, कहीं यहाँ पे मुतज़ल्ज़िल हो जाओ, परेशान हो जाओ। उठ खुदा ने तुझे अली के हाथों जिंदा किया, बता तेरा कातिल कौन है? कहा मौला ये। तीसरा मुरत साहिब किताब ने लिखा, अदालत अली। इतना आदल इमाम, नायब किसका है? वो रसूल। घर से हमारे उलमा इस बात की तायद नहीं करते, लेकिन बच्चों के लिए कह रहा हूं, जो किताबों में आज की निसाब में पढ़ाया जा रहा है कि अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती मैं उसके भी हाथ काटता। आज का निसाब की बात कर रहा हूँ, वरना कहाँ फातिमा और कहाँ ये गुनाह। लिखा बस लिखने वाले ने, ओ नबी। मोहब्बत अहले बैत बड़ा गहरा अमर है। बात कर रहा था हारिस की। इनको याद है, जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हारिस परेशान बैठा है। जी मौला, अपने अमाल देख के परेशान हूँ। आपका नाम लेवा भी कहलवाता हूँ, आपके मुहिब का टैग भी लगवाया हुआ है, आपका मवाली भी कहा जाता है। अमाल से परेशान हूँ। बड़ी प्यारी बात की। मौला ने कहा, हारिस हमसे मोहब्बत करता है? कहा जी मौला, आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया बस यही बात पुल सिरात पे कह देना, तेरा पुल सिरात से गुजर जाएगा। हारिस, ही जो जुमला तुमने कहा ना, बड़ा प्यारा है। यही पुल सिरात पे कह देना, पुल सिरात से गुजर जाएगा। यही हौज़ कौसर पे कह देना, हौज़ कौसर से शराब हो जाएगा। यही लिवाए हमद के पास कह देना, उस साए में चला जाएगा। और यही दरवाज़े जन्नत पे कह देना, जन्नत में चला जाएगा। मोहब्बत अहले बैत, जैसे मौला सातवें इमाम ने फरमाया, उसका होना आपका जन्नत में होना है। अमाल दर्जात के लिए करें, बुलंदी के लिए करें। एक रवायत और आपकी सहमत तमाम, पुले सिरात की 7 हालतें बताई गई हैं। जवानों से मेरी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजली की गरज की तरह होंगे पुले सिरात से। यानी क्या? एक नूर निकला, लाइट नजर आई, पुले सिरात से हो गए जन्नत। दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? घोड़े से की रफ्तार, इतनी तेज घोड़ा दौड़ता है इस तरह जाएंगे। तीसरी, जिस तरह एक आम इंसान दौड़ता है। चौथी, जैसे एक आम इंसान चलता है। पांचवी, जैसे एक इंसान चौपायों की तरह, यानी हाथ पांव से चलता है। पांचवी हालत ये थी, जैसे एक बच्चा चलता है पुले सिरात पे। ये सारा अमाल का मामला है। छठी हालत ये होगी कि पुले सिरात हाथ में होगा, इंसान जहन्नम में लटक रहे होंगे। रवायत कहती है जहन्नम कभी इनसे कुछ लेगी, जहन्नम कभी इनको कुछ देगी। ये अमाल पे दारोमदार है। और इसी के हम पल्ला एक दूसरी हदीस है, उसमें भी यही म्यार बताएगा। क्योंकि कुरान ने, अहले बैत ने बेनमाजी से तो बात ही नहीं की ना। इमाम सादिक का फरमान आप सब जानते। मौला ने कहा, नमाज को हकीर समझता है, ना पढ़ने वाले की तो बात ही नहीं है। कुरान में भी पढ़ने वालों से बात हो रही। नमाज इखलास और तवज्जो के साथ पढ़े। फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह नमाज के एक एक जो है रुकन के ऊपर बात करेंगे कि आपको इकामत का क्या सवाब मिलता है। चलिए बयान किया जाता हूँ। एक शख्स आता है इमाम रसूल खुदा के पास या गालिबन इमाम सादिक के पास, मौला कभी कभी जमात रह जाती है लेकिन चाहता हूं कि वही सवाब मिले।
जिनका लगाव हो, जिनकी तड़प हो। जमात का सवाब किस तरह है? 2 होंगे, 2 बराबर 3 होंगे, बढ़ते बढ़ते 10 से ऊपर जब चले गया, जमात का सवाब कोई शुमार नहीं कर सकता। फरमाया मौला कभी कामों में मसरूफ होता हूं, जमात रह जाती, लेकिन चाहता हूं कि वही सवाब हासिल हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा वही सवाब चाहता है, नमाज पढ़ने से पहले अजान और अकामत कह लिया कर। फरमाया मौला उससे क्या होगा? कहा जब तू अजान और अकामत कहेगा, तेरे पीछे हर जुमले के बदले एक एक फरिश्तों की साफ आती जाएगी। अजान और अकामत की बात कर रहा हूं। अगर फुरादा नमाज घरों में भी पढ़ते हैं तो ये अजान और अकामत कहें। आज का समझे यही मैसेज है। अजान और अकामत पढ़ लिया कर, हर जुमले के बदले पीछे पीछे फरिश्तों की एक एक साफ आती जाएगी। और फरमाया सुन, ऐसे नहीं है, वो जो सफ़े होंगी ना, हर सफ़ की लंबाई होगी मशरिक से मगरिब। इंशाअल्लाह फुर्सत मिली तो इस पे पूरी नमाज पे जो है गुफ्तगू की जा सकती है। नमाजें अपनी बेहतर करें। वहां भी यही रवायत कहती है कि बाज लोगों की नमाज आधी कबूल होती है, बाज की 3/4 होती है, बाज की उससे कम होती है। और बाज लोगों के लिए हदीस कहती है, यहाँ भी 6 स्टेप है लेकिन मुख्तसर कर रहा हूँ। और बाज नमाजी ऐसे हैं कि जिनकी नमाज कपड़े की तरह लपेट के उनके मुंह पे मार दी जाएगी। और नमाज में मयार ये है कि अखलास के साथ। और रवायत ये कहती है कि नमाज फकत उतनी कबूल होती है कि जितनी तवज्जो के साथ हम खुदा की तरफ लगाव में पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ऐसी 2 रकत नमाज जो फकत खुदा के लिए पढ़ी जाए, ज्यादा नहीं, 2 रकत नमाज जो खुदा के लिए पढ़ी जाए, उन तमाम चीजों से बेहतर है जिन पे सूरज की रोशनी पड़ती है। इसी तरह मस्जिद में बैठे हैं, एक सहाबी आ जाता है यही रवायत सुन के, सरकार ये 2 तवाना ऊंट बाहर खड़े हैं, उस शख्स को दूंगा कि जिसकी नमाज खालिसतन खुदा के लिए हो। नमाज पढ़ी जाती है, जब नमाज पढ़ी गई तो देखा जाता है कि सिर्फ अमीर कायनात के अलावा कोई शख्स वो 2 ऊंट हासिल ना कर सका। और बाद लोगों ने इस तरह लिखा कि मौला अली को भी ना मिले, सवाल करने के बाद मिल गए। हमें समझाने के लिए अगर दूसरी वाली रवायत देखी जाए तो हमें समझाया गया है। वो क्या बात थी कि अमीर कायनात से रसूल खुदा ने कहा, या अली, जुबान हाल में को हर मैदान जीतने वाला आज यहाँ क्यों पीछे रह गया? तुम्हारे जहन में भी ख्याल आ गया कि आज मेरी नमाज खालिसतन खुदा के लिए है और दोनों ऊंट मुझे मिलेंगे, इतना तो तुम्हारे लिए आया। मौला ने बड़ा प्यारा जवाब दिया हमें समझाने के लिए। कहा, जी या रसूलल्लाह, ये जहन में ख्याल तो आया, लेकिन ये ख्याल भी तो खुदा के लिए था। अली दोनों ऊंट लेके खुदा की राह में दे देगा। जो ख्याल भी आया, ये ख्याल भी खुदा के लिए है। और इसी तरह का एक इश्काल है हमारे मकतब के ऊपर। हम जो कहते हैं कि मौला अली ने रुकू में ज़कात दी, और वहां पे किसी साहिब ने सोशल मीडिया पे ये एतराज किया कि भाई ये जो यहाँ कहा जाता है कि अली मौला ने नमाज के अंदर जो है ज़कात दी है, आप कहते हैं अली तो वो है कि जब अली को तीर लगता है तो अली का वो तीर निकाला जाता है, अली मौला को नमाज में पता नहीं चलता। अली तो वो है कि जब सजदे में हो दुनिया से कट जाता है। अब यहाँ अली को कैसे पता कि फकीर कब आया, कब उसने मांगा, क्यों अली ने हाथ बढ़ा के दी? तो बड़ा प्यारा जवाब देने वाले ने जवाब दिया, कहा अब ये था, अली मौला नमाज में होते खुदा की बारगाह में। अब मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने वाला नमाजी इस जहन से सोचे कि जो इश्काल करने वाले ने इश्काल किया कि अली तो होता है खुदा के राब्ते में, कब वो बंदा वहां से आया, कब उसने अंगूठी मांगी, कब अली ने अंगूठी दी? तो अब जवाब ये बड़ा प्यारा था कि अब इस साइल ने जब अंगूठी मांगी है, ये तो खुदा से मांग रहा था, अली पहले खुदा के पास था। जैसे इसने कहा कि मुझे कुछ अता किया जाए, अली ने खुदा की बारगाह में सुना
और यहाँ जमीन पे हाथ बढ़ा के अंगूठी दे दी। नमाज अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मेहनत की है इस नमाज के लिए। अहले बैत के यहाँ तो बहुत सारी नमाजें मिलती हैं जो हमारे गुनाहों को माफ करवाने के लिए हमें रास्ता बना के देती हैं। पहली नमाज वो थी कि जो ज़ैनब ने इस परेशानी में पड़ी, मेरा बाबा किस हाल में होगा, और दूसरी नमाज फिर वही थी कि जब बहन 70 कदम से देख रही थी। बड़ा एहतमाम किया गया है यहाँ नमाजों का। असर आशूर जब आका हुसैन ने देखा ना कि वक्त नमाज हो रहा है, किसी सहाबी ने आके कहा मौला नमाज का वक्त हो गया। शायद हमें समझाया जा रहा था हुसैन कहाँ भूलते हैं नमाज। हुसैन तो हर कुर्बानी के बाद खुदा की बारगाह में जा रहा था। हुसैन ने अकबर उठाया तो खुदा से मुखातिब हुआ, हुसैन ने अब्बास उठाया खुदा से मुखातिब हुआ, हुसैन ने अली असगर को ज़िबा करवाया खुदा से मुखातिब हुआ। लेकिन इस सहाबी ने आगे कहा मौला वक्त नमाज है। मौला ने कहा खुदा तुझे नमाजियों में शुमार करे। ये कहना था हुसैन ने बचे कुछ साथियों को इकट्ठा किया। करबला के मैदान में उस मुश्किल घड़ी में जवान मत कहा कर मैं थका हुआ हूँ, मत कहा कर मेरी मुसीबतें हैं। हुसैन ने इतनी मुश्किल घड़ी में वहाँ करबला के सहरा में जमात का एहतमाम किया। दो सहाबियों को सामने खड़ा किया। हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा, सहाबी को पहला तीर लगा। अब हुसैन ने सजदा किया, अब उसे 5 तीर लगे। इधर से हुसैन की नमाज खत्म हुई। 13वां तीर सहाबी को लगता है, सहाबी जमीन पे गिरता है। अब जमीन पे जैसे ही गिरे ना, हुसैन ने उसको उठा के अपनी गोद में लिया। अब मोहब्बत करने वालों को क्या अजर मिलता है। कोई सवाल कर दिया अल्लाह के रसूल के बेटे, क्या मैंने आपके साथ वफा की? कहा तूने ऐसी वफा की तब तक जन्नत नहीं जाऊंगा। अंता मांगी फिर जन्नती, कि जब तक तू जन्नत ना जाए। अब ये यहाँ पे मौला की गुफ्तगू सुन के हंस रहा था। अरे एक दफा रोना शुरू किया। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मेरे इस्तकबाल के लिए रसूल खुदा आ गए। अब मेरे इस्तकबाल के लिए अली मुर्तज़ा आ गए। अब हसन हुसैन आ गए। अब फिर ये मुस्कुराते हुआ चेहरा एक दफा रोने लगा। हुसैन मौला ने कहा अब क्या हुआ? कहा आपकी दुखियारी माँ आ गई। ये नमाज खत्म हुई, सहाबी शहीद हो गए। अरे आखिरी बच गया लहरा का लाल। आज जिस इमाम को रोने आए हो ना, मेरे इमाम को धोखे से गिरफ्तार किया गया। अरे गिरफ्तार करने के बाद इन जालिमों ने जहर दे दी। अब जब किसी को जहर मिलती है ना, आपने इमाम हसन का भी सुना होगा, आपने इमाम रज़ा का भी सुना होगा। जब जहर दी जाए ना, इंसान का कलेजा फटता है। अरे खून में लोथड़े बह जाते हैं, इंसान तड़पता है। कुर्बान जाओ मेरे आका के ऊपर। जब मेरे मौला को जहर मिली और तंग जिंदान था ना, मेरे मौला गड़बड़ लेते थे। अब बड़ी मुश्किल से आज आपका इमाम रुखसत हुआ। लेकिन रुखसत जब हो गया, इस मौला की परेशानियां खत्म हुई। अब मेरे 11वें इमाम ने बड़ा प्यारा एहतमाम किया। किताबों वालों ने लिखा, उसर दिया गया, कफन दिया गया। अब बहुत बड़ा मजमा मेरे मौला का जनाजा पढ़ने आया था। लेकिन मौला ने कहा मैं वहां पे हो सकता है मुझे मौका ना दिया जाए, मैं इसी बद कमरे में अपने बाप का जनाजा पढ़ना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मौला क्या कहने तुम्हारी रात के ऊपर कि बाबा का बड़े एहतमाम से जनाजा पड़ा। एक दफा रुक फिरता है करबला की तरफ। अरे कायनात
सरदार है और लाशा पड़ा हुआ है। और यही मजलूम था कि जो कबीले वालों को कहता था वो अपने बच्चों को भेज देना और बच्चों का खेल हो जाएगा और गरीब की कब्र बन जाएगा।